डे नंबर 2 का टॉपिक है सर। ये जो अपना स्ट्रेटेजी शीट है सर, इसके अंदर जैसे अपन क्वार्टर और एनुअल टारगेट्स लेते हैं। जैसे मेरे पास जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स, बेयरिंग कंपोनेंट्स का है जैसे, तो हम लोगों का तो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या लिमिटेड होता है, और हम ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बट ड्यू टू कोविड हम लोग उस प्रोडक्शन तक आ ही नहीं रहे हैं। सेकेंड, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो दिनों दिन रिड्यूस हो रही है, बिकॉज हमारा जो कंपटीशन है प्रोडक्ट का वो ग्लोबल हो गया है, और बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं जिनको कैलकुलेशन कॉस्टिंग आता नहीं है। बेसिकली मैं 20 ईयर से इस लाइन में हूँ, तो आई हैव ईच एंड एवरी कॉर्नर पे मेरा कॉस्ट सेंटर वगैरह सब बने हुए हैं। पर मैं इस स्ट्रेटेजी शीट के अंदर जो टारगेट, जैसे टर्नओवर, प्रोडक्शन टर्नओवर की जगह मैंने प्रोडक्शन ले लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नहीं निकाल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ इनपुट एंड डिक्रीज ऑफ सेल्स रेट। तो यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड पॉइंट ये है सर, जैसे अपन ने स्वेट एनालिसिस में वीकनेस के बारे में डिस्कस किया सर, तो वीकनेस के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है सर, टीम, हमारे पास टीम तो है, पर टीम लाइबिलिटी नहीं लेती है, टीम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, और सबसे बड़ी चीज है वेस्टेज बहुत होता है मेरे यहाँ प्रोडक्शन के अंदर, और सबसे बड़ा वेस्टेज है टाइम वेस्टेज। मैंने उनको सब बताया कि पर आवर इतनी कॉस्ट लगती है आप लोगों की, बिकॉज मेरी एक प्रोडक्शन लाइन में मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर से ही प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट होती है। और मान लीजिए कोई छोटी सी गलती से प्लांट रुक गया, तो वो पूरे 10 पीपल का कॉस्ट सेंटर जो है वो खराब हो जाता है। तो मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी शीट में आया, टारगेट वगैरह तो सब मैंने अपने सेट कर दिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, आई हैव इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 2000 टन पर एनम। तो वी से क्वार्टरली इट शुड बी 600 और 450, वी कैन से वी टेक 450 टू 500। और 500 ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, बट हम लोग मैक्सिमम अभी 40-50% ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लास्ट ईयर जो है ड्यू टू कोविड एंड दिस वन लेबर का जो प्रॉब्लम रहा आने जाने का, उससे बहुत डाउन हुआ प्रोडक्शन, और मार्च पे एक इफेक्ट हुआ। अब सबसे बड़ा है, एक तो मेरा टारगेट है टीम मेंबर को मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी कैसे दूं, और सेकंड ये है कि अगर मैं इसमें ज्यादा अचीव नहीं कर पा रहा हूं तो इसकी एक लिमिट बांध देता हूं। मान लीजिए मैंने इसकी लिमिट बांध दी कि भाई मेरे को 400 टन ही करना है क्वार्टरली। अब मेरा पास जो टाइम सेविंग हो रहा है उसको मैं डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूं, तो मेरा टाइम पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट जाता है पूरे टीम मेंबर को मैनेज करने में। ये लोग आपस में भी बात नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ साथ कर लेंगे, चाय साथ पी लेंगे, खाना साथ खा लेंगे, पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिलेटेड प्रोडक्शन लाइन का जो टॉपिक होता है उससे रिलेटेड नहीं बात करते। ओके, ठीक है। तो आपका पहला जो क्वेश्चन था जो वो ये था कि कि आपने जो है प्रॉफिट का ये नहीं रखा है क्योंकि मार्केट में रेट्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, आपने प्रोडक्शन का गोल रखा हुआ है, राइट? ये आपका पहला था कि आपका प्रोडक्शन का आपने गोल रखा हुआ है। ओके, आपका जो है, आपका जो कॉस्ट कि आपको कॉस्ट ठीक पड़े, ठीक है ना, जो आपका प्रोडक्शन का आपने बनाया। तो अगेन मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन एक चीज होती है, प्रोडक्शन का खपत जो है वो दूसरी चीज होती है, राइट? सो अगेन आपको जो प्रॉफिट मिलता है, जो या जो भी जिसके लिए आप बिजनेस में है, वो जो है आपका जितना सेल होगा उस हिसाब से आप प्रोडक्शन का डिसाइड करेंगे, या कितना अपना सेल्स का प्रोजेक्शन होगा, कितना हमारा प्रोजेक्शन होगा, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन जो है सेल के हिसाब से प्रोडक्शन का डिसाइड होगा। सर सेल्स प्रॉब्लम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अपनी मेन स्ट्रेंथिंग यही है कि क्वालिटी एंड जो हमारा सर्विसेज है, क्वालिटी, डिलीवरी एंड टाइमली, वो जो ब्रांड है क्वालिटी, क्योंकि हम मटेरियल मिक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते, तो अपना एक ब्रांड है, प्लस टाइम एंड सर्विसेज एंड क्वालिटी ऐसी है कि हमारे को सेल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिकॉज वी टेक बुकिंग्स फ्रॉम OEM आर रेडी टू गिव अस द क्वांटिटी टू मैन्युफैक्चर बट एट देयर प्राइसेस। सेल्स का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो पूरा सेल हो जाएगा। हाँ, तो आपका जो क्वेश्चन है, जो पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन का, एक बार फिर से दोहराइए। सर पहला पार्ट है टीम मेंबर लाइबिलिटी नहीं लेते हैं।
ओके, तो हाँ, टीम मेंबर्स का आपका ये है, राइट? टीम मेंबर्स, आपका ऑर्गेनाइजेशन ट्री बना हुआ है जो हमने ये किया था, आप शेयर कर सकते हैं किसी से, आप शेयर कर सकते हैं अभी स्क्रीन के ऊपर में? अभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, मेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सर 3 people आर इन अकाउंट। ओके, 2 people मुझे इन ये बताइए कि जैसे आपके बाद में कितने जो है जो 7 हॉर्सेस किस तरीके से कवर हो रहे हैं आपके यहाँ? मेरे सर 5 हॉर्सेस हो रहे हैं सर कवर। ओके, सेल्स एंड फाइनेंस का वो सिंगल मैं देखता हूँ, बाकी 5 ऑफिस के लिए अलग अलग मेंबर्स हैं। अलग अलग मेंबर्स हैं, राइट? तो जो एचआर है, ये लोग आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं? यस सर, मिनिमम 3 to 5 years सर। 3 to 5 years। इन लोग का भी डेजिग्नेशन जो है वो बना हुआ है? सब बना हुआ है सर, सबका डेजिग्नेशन बना हुआ है। अगेन जो है ये अच्छा, आपके यहाँ कोई इंसेंटिव सिस्टम है क्या? अभी आपने कुछ लागू किया है क्या कि ऑन द बेस्ड ऑन प्रोडक्शन? राइट, तो अगर आपने सब ये ग्रोथ के इनको चांसेस दिए हुए हैं और ये किए हुए हैं, ठीक है ना, तो अगेन डू यू हैव अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर और आपको जो है दूसरे, मतलब मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मैं आपकी डेफिशिएंसीज नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इनको ट्रेनिंग देता हूँ सर, वीडियो पे देता हूँ ट्रेनिंग, और जहाँ जरूरत होती है वहाँ कंपनी में ले जाके भी ट्रेनिंग दिलवा रहा हूँ। ओके ओके, यस सर। अभी क्या होता है, ये सब 3 years बाद रामू काका बनने लग गए। हाँ, मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ रहा था। ये सब बन रहे हैं रामू काका, और इनको पता है, कि भाई सैलरी तो हमारी मिलेगी, ठीक है ना, इंसेंटिव में इनको इंटरेस्ट है नहीं, इनको लाइफ में ग्रो करना है नहीं, ठीक है, और बिजनेस लाने में इनको इंटरेस्ट है नहीं, इनको इंसेंटिव में भी इंसेंटिव ऑफर करने के बाद भी इनको इंसेंटिव में भी इंटरेस्ट अगर नहीं है, तो बेसिकली दीज आर ऑल पीपल विच नीड टू बी रिप्लेस्ड। अब मुझे पता है, मेरे लिए कह देना आसान है कि भाई ये रिप्लेस इनको जो है वो करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को लाना पड़ेगा जो कि जिनके की टारगेट, इनके ऊपर में एक कोई बंदा रहे जो कि अपना जो भी टारगेट हमने बनाया सेल्स रिलेटेड या प्रोडक्शन का, ये जो है वो इनसे काम करवा करके ले, और जो एक इंसेंटिव सिस्टम आपने बनाया हुआ है वो इनको जो है वो लागू करे, और जो डेड वुड है कंपनी में, डेड वुड हो ही जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको वो जो हटाया जाए। ये एकदम से इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बिकॉज टीम हैज गॉन इनटू कंफर्ट जोन, और उनको डर नहीं है कि हमको जो है वो, अगेन उन चीजों को ही वो अवॉइड करते हैं, जहां प्रोडक्शन की बात हुई वो चुप हो जाते हैं कि भैया उसको बात ना निकले तो ठीक है भैया, हमारी नौकरी होती रहे। हाँ, खाना है, छुट्टी है, ये है, वो है, अगेन इट इज अ टिपिकल रामू का कंफर्ट जोन से, करेक्ट है। मैं आपको स्ट्रांगली, और ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिर्फ मैं महेश कुमार से नहीं बोल रहा हूं, ये मैं सबसे बोल रहा हूं, दिस विल ऑलवेज हैपन व्हेन वो 1/3 आपने ये भी देखा होगा महेश जी कि इस दौरान, ये पिछले 4-5 सालों में कई लोग आए भी होंगे और गए भी होंगे, बट ये कुछ लोग हैं जो टिक गए आपके साथ में, ठीक है, ये वो 1/3 लोग हैं जो लाइफ लॉन्ग टिक जाते हैं। Yes, sir. कुछ 1/3 होंगे जो एक साल 2 साल काम करके निकल लिए होंगे, और 1/3 ये भी होंगे जो मैं 5 डे कोर्स में सिखाता हूँ, 1/3 ये भी होंगे जो एक 15 दिन 20 दिन 25 दिन में ही निकल गए बोले। Yes, करेक्ट है। सो वी ऑलवेज हैव दिस 1/3 1/3 1/3। ये 1/3 जो टिक जाते हैं, हमको लगता है ये लोग छोड़ के नहीं गए तो यार बहुत अच्छी बात है, बट यही सबसे बड़ा पॉइजन होते हैं कंपनी के लिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ, अच्छा आदमी चला जाए उससे कहीं खतरनाक होता है कि गलत आदमी टिक जाए, ठीक है। और ये लोग जो आपके इंसेंटिव और इसके बाद भी ये लोग ना आपको छोड़ रहे हैं ना काम कर रहे हैं, yes, ना महेश जी, ये लोग ना छोड़ रहे हैं, ये ना काम कर रहे हैं। दीज पीपल नीड टू बी रिप्लेस्ड। सो अब रिप्लेस के ये क्या एकदम से तुम बोल नहीं सकते भैया जाओ जयराम जी की, वो तो बोल नहीं सकते हम, करेक्ट है ना, इनसे अभी काम भी निकलवाना है, बट वी हैव टू फेज देम आउट। रामू काकाओं को फेज आउट करना पड़ता है। फेज आउट करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि इनको बाध्य किया जाए कि भाई आपको इतना प्रोडक्शन निकालना है, आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपको ये करना है, वो करना है, तो उसके बाद वो कंफर्ट जोन से डिस्कंफर्ट जोन में आते हैं, और या तो सीखते हैं या फिर निकल लेते हैं, करेक्ट है। या फिर सेकेंडली उनको कंपनी के कोने में कोई एक ऐसा इनसिग्निफिकेंट काम, ऐसा कि भाई कुछ पर्ची काटने का ये वो, जो कि मेन प्रोडक्शन या मेन हमारे प्रॉफिट सेंटर्स या कॉस्ट सेंटर से लिंक्ड ना हो। ऑफ कोर्स कॉस्ट सेंटर तो रहती हैं, बट जो हमारा मेन प्रोडक्शन और जो बिजनेस का जो मेन पार्ट है, सेल्स और मार्केटिंग और प्रोडक्शन,
ठीक है। Yes, उससे रिलेटेड जो है ना वो ऐसी जगह उनको स्थानांतरित किया जा सकता है या उनको एक मतलब मार्जिनलाइज जो है वो किया जा सकता है। ये दूसरा तरीका हुआ। और ये लोग जब मार्जिनलाइज होंगे तो ये लोग जो है या तो खुद ही चले जाएंगे या वहीं पड़े रहेंगे, वहां पर भी कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे कि भैया मेरे से कोई प्रोडक्शन की बात ना करे, टारगेट्स की बात ना करे, ये वो बात ना करे, बस मेरे को मेरी सैलरी मिलती रहे। तो ठीक है भैया, वहां बैठ और अपनी सैलरी लेते रहे, तुम्हारी वजह से हम अपनी कंपनी को ये नहीं कर सकते। द नेक्स्ट पार्ट इज कि इनको फेज आउट कैसे किया जाए। महेश कुमार जी, फॉर योर कंपनी एंड फॉर एनी कंपनी including mine, we should have a steady inflow of trainees. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये सबके मन में ये क्वेश्चन होगा। संतोष जी भी यही सोचते होंगे, यार मेरी कंपनी में भी तो यही होता है। मयंक गुप्ता सोचेंगे, यार आपने जो बात बोली महेश कुमार जी, ये हर कंपनी की बीमारी है, किसी अलग अलग रूप में, बिजनेस के हिसाब से। कोई प्रोडक्शन में तो उनकी है, कोई सर्विस में है तो कस्टमर को ठीक से डील करता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरी सैलरी मेरे को मिलने वाली, ग्रो होना नहीं, कुछ करना नहीं, बस सैलरी मेरे को मिल जाए, बस बाकी जो है वो ठीक है। ऑल ऑफ यू, अगर ग्रो करना है, अगर कॉस्ट कंट्रोल में करना है, अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो ये 2 महीने की मेहनत कर लीजिए। आई एम अगेन कमिंग डाउन टू द बेसिक्स। हैव अ स्टडी इनफ्लो ऑफ ट्रेनीज इन योर कंपनी। अब वो कैसे करेंगे, हर एक इसका अलग अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अब महेश कुमार जी का सवाल है तो महेश कुमार जी से मैं करता हूं। आपका टेक्निकल फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, टेक्निकल मतलब इंडस्ट्रियल आपका है, करेक्ट है? आई एम श्योर आपके शहर में, आप कौन से शहर से हैं महेश कुमार जी? सर जोधपुर। आई एम श्योर आपके यहाँ एक आईटीआई कॉलेज होगा। आई एम श्योर आपके यहाँ जो है इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। आई एम श्योर आपके यहाँ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होगा, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर लड़के निकलते रहते हैं और उनको इंटर्नशिप की या इसके, वो कॉलेज वाले ही चाहते हैं भैया हम अपने रिकॉर्ड में दिखा सके कि इतने लोगों को रोजगार दिलाया या ये किया। ठीक है महेश कुमार जी एंड ऑल ऑफ यू, उनसे कांटेक्ट करके आप उनको बोलिए कि आपके यहाँ के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी इस इंडस्ट्री से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा, और उनको जो है मेरे से साइन किया हुआ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा, सीखने को मिलेगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं। उनको मैं जो है कोई सैलरी, कोई पगार सैलरी नहीं दूंगा। वो 1 महीने के लिए आकर के सीख सकते हैं, for their experience, for the training and for the certificate from me। और कुछ स्टूडेंट्स जरूर उसमें से इंटरेस्टेड रहेंगे जो आएंगे, और आपके यहाँ जो ट्रेनिंग देखेंगे इन सीनियर लोगों के, और कोई ट्रेनर अपॉइंट नहीं करना है, बस वो लोग बैठ करके ऑब्जर्व करेंगे, उनका 1 महीने का शेड्यूल बना दीजिए। एंड देन उनको देखते हुए इन 5-6 लोगों के रवैये से आपको समझ में आ जाएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या होने वाला है। These people may not welcome them। इनको लगेगा कि हमारी पोजीशन थ्रेटेंड है, इनको लगेगा ये, और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन से नए अच्छे बंदे आ रहे हैं और इन लोग को किस प्रकार से फेज आउट किया जा सकता है। जब तक इनको हम लक्ष्मण देखना है, मयंक गुप्ता को थोड़ा म्यूट करो। जब तक इनको हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालेंगे for their benefit and for our company benefit, तब तक ये प्रॉब्लम हमारी परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। There has to be an influx of trainees, क्योंकि क्या हुआ है, इनकी हार्ड वायरिंग हो गई, इनको बोल के कोई फायदा नहीं, इनको समझा के कोई फायदा नहीं, इनको डांट के कोई फायदा नहीं। जब तक इनके ऊपर में कोई थ्रेट नहीं आएगा कि भैया प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं, सरकारी में काम नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे दिखाने पड़ेंगे, वरना मेरा कोई ये नहीं। और अनफॉर्चुनेटली महेश कुमार जी, अगेन मैं ब्लेम आप पे नहीं डाल रहा हूं, किसी पे नहीं डाल रहा हूं। इतनी बीमारी बढ़ने किसने दी? किसने बढ़ने दी है बीमारी? किसने बढ़ने दी है बीमारी? यस, थैंक यू महेश जी फॉर योर, आपकी ऑनेस्टी के लिए, क्योंकि गलती की स्वीकारोक्ति प्रगति की पहली सीढ़ी है। ये मैं मानता हूं, लिख लो इसको, चाहो तो लिख लो। गलती की स्वीकारोक्ति प्रगति की पहली सीढ़ी है।
जब मैं ऑटोमेशन करने को गया और मेरे को दिक्कतें आई, क्योंकि सब लोग को अजय शेष ही चाहिए, अजय शेष ही चाहिए, मेरे को किसी ने पूछा ये आदत तुम्हारे पेशेंट्स को किसने लगाई, और मैं सन्न रह गया। मैं बोला यार मैंने ही तो आदत लगाई, मैंने ही खुद को प्रमोट किया हर जगह। अब खुद को प्रमोट किया तो वो लोग वो चाहिए। रेणुका डायग्नोस्टिक्स किसी को तो नहीं पता था, अजय शेष से पता था। तो अगेन महेश कुमार जी, अल्टीमेटली दिस इज समथिंग विच वी हैव अलाउड टू हैपन। पर अब ठीक है, अब हमको समझ में आ गया, अब नेक्स्ट टाइम ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेट मी टेल यू, आदमी कंफर्ट जोन के अंदर में फिट हो गया, वो काम छोड़ देगा लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा। सो आई थिंक ये चीज आप एक लागू करें। सेकेंडली ये करते करते आपके जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, आप सब जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहां के वाइस प्रिंसिपल्स है, क्योंकि प्रिंसिपल्स, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, प्रिंसिपल्स तो बिजी रहते हैं, वाइस प्रिंसिपल को थोड़ी इंपॉर्टेंस चाहिए रहती है, उनके साथ में अच्छे संबंध होने चाहिए, और वो आपके पास में लोग जो है वो भेजते रहेंगे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये वो इस तरह का ये होता रहेगा। अब आपको इन पांचों को उस दिन ये लोग थे स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग में, महेश कुमार जी आए थे ये लोग? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। फर्स्ट सेशन में था सर, मैं सेकंड सेशन में नहीं था, पर रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरा है, मेरे पास पूरा चार्ट बना हुआ है। हाँ, तो आपको स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग, अगेन स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग नहीं, ये तो आपने अकेले बैठ के बनाई ना, इट इज वर्थलेस बेसिकली, किसी काम की नहीं। आपको एक बस सीख लिया आपने कि स्ट्रैटेजी शीट ऐसी होती है। नहीं सर, टीम मेंबर्स को दी है, वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं सर, जो मेन मेरे क्वालिटी टीम मेंबर्स हैं उनको भी दी है सर। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपको एक प्रॉपर ये जो है, आपने उनको आपने सिर्फ शीट दी है ना उनको? नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब दी है आपको। अब उनके साथ में आपको अब उनके साथ में एक मीटिंग करनी पड़ेगी कि भाई देखो, स्ट्रैटेजी इस प्रकार से होती है, रणनीति इस प्रकार से होती है, और ये स्वॉट एनालिसिस जिसने जो भी काम किया है, ठीक है ना, आप देखेंगे किसने कितनी मेहनत की है उस पे, वो उतनी पूरी रिकॉर्डिंग सुनी है कि नहीं सुनी है, आपको पता लग जाएगा। उनके हाव भाव से किस प्रकार से वो जवाब देते हैं, नजरें चुराते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपको पता लग जाएगा किसने कितना इंटरेस्ट लिया। एंड अगेन वहां पर जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमने डिसाइड किए हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के टारगेट्स हैं, जो मैंने हमने जो 5 चीजें बताई थी ना, कि कौन से नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, कौन सी नई सर्विसेज हम स्टार्ट करेंगे, कौन से नए ज्योग्राफिकल एरियाज या कस्टमर्स हम ढूंढेंगे, कौन से नए स्कीम्स और ऑफर्स लाएंगे, और कौन से नए टीम मेंबर्स हम लेंगे, राइट। वो उसमें उन सबका जब पार्टिसिपेशन रहेगा, और वो जब इंचार्ज बनेंगे किसी एक पर्टिकुलर इसका, कि कौन इसका इंचार्ज है और कब तक ये काम हो जाएगा, ये होने पर अब उनको पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अभी तक हम उनको कोई टारगेट या जिम्मेदारी या कुछ दे ही नहीं रहे थे, कोई स्ट्रैटेजी शीट बन नहीं रही थी, पर अब जब ये बनेगी, वंस यू डू दिस स्ट्रैटेजी शीट, और वहां पर क्लियरली बोलना पड़ेगा कि भाई आपकी सैलरी अगर जस्टिफाई नहीं होती तो आपका जॉब खतरे में है, क्लियर। और ये क्यों होता है मैं बता रहा हूं। दूसरा, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। उनको नहीं पता कि हमारी, अगर उनको नहीं पता कि हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, अगर उनको नहीं पता कि भैया इतना कलेक्शन आता है तो इतना खर्चा भी होता है और फाइनली इतना प्रॉफिट बचता है, अगर उनको नहीं पता तो वो पूरे कलेक्शन को ही आपका प्रॉफिट समझ लेते हैं, करेक्ट है। When they do not know the numbers, they do not know कि मेरी सैलरी जस्टिफाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है। So you have to share numbers with them। क्यों सबसे पहले हम पिछले साल के नंबर्स लिखते हैं और प्रॉफिट लिखते हैं? अगर उनको पता ही नहीं कि इस कंपनी को चलाने में कितना खर्चा होता है, और मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल 15,000 है या 20,000 है, मेरी 20,000 सैलरी जस्टिफाई तब होती है जब मैं इतने का प्रोडक्शन निकालता हूं, नहीं तो जस्टिफाई नहीं होती है। ये अगर उनको नहीं पता तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी के नंबर्स नहीं पता नहीं क्यों। मैं अधिकतर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को ये देखता हूं, वो अपने नंबर्स रिवील नहीं करते टीम के सामने, ट्रांसपेरेंसी बना के नहीं रखते। तो टीम को पता ही नहीं कि मेरी सैलरी कैसे जस्टिफाई होती, कितने का धंधा, कितने का मैं प्रोडक्शन करूंगा, मेरी 20,000 की सैलरी जस्टिफाई होने के लिए इतने का मुझे प्रोडक्शन करना पड़ेगा, नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी का कोई भरोसा ही नहीं है, मुझे निकाला जा सकता है। ये एहसास अगर नहीं है
और उनको लग रहा है मालिक के पास है पैसा, वो तो दे रहे सैलरी, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। ये नहीं, अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे महेश कुमार जी, उनसे सवाल, उनको उनके टारगेट्स दिए जाएंगे महेश कुमार जी। ठीक है, अब देखिए एक्सिस बैंक में क्लर्क भी ज्वाइन करता है, उसको टारगेट दिया जाता है कि देखो तुम्हारी, अभी तुम सीख रहे हो, तुम्हारी ट्रेनिंग पे हमारा खर्चा हो रहा है, तुम्हारा हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा हो रहा है, तुम्हारी सैलरी तब जस्टिफाई होती है जब तुम 10 म्यूचुअल फंड हर महीने लेकर के आओगे। आपने देखा, आप किसी एक्सिस बैंक के यार उससे ये कीजिए, उनके टारगेट्स है तो नहीं। तो भैया इमोशन से नहीं चलता धंधा, इमोशन से सिर्फ मालिक बर्बाद होता है। सो अगेन महेश कुमार जी, आपके सवाल, आपका देखिए, आपकी बीमारी लंबी है, पुरानी बीमारी है, ये एकदम 1 महीने से आई हुई बीमारी नहीं है, कोविड के कारण और सीवियर हो गई है ये बीमारी, राइट? तो ये जो कुछ चीजें हमने डिस्कस की, स्ट्रैटेजी शीट, मीटिंग, रिकॉर्डिंग मैं सबको बता रहा हूं, जिन्होंने भी रिकॉर्डिंग देखी ना, फालतू बेकार है एकदम, लाइव अटेंड करना है और टीम के साथ करना है स्ट्रैटेजी, राइट? लक्ष्मण जी कुछ बोलना चाहते हैं? लक्ष्मण आप कुछ बोलना चाह रहे? हाँ सर। सर मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी शीट सही तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करके बनाते हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रामू काका लोग रहते हो, ऑलरेडी वो स्ट्रैटेजी शीट देख के ही छोड़ के चले जाते हैं। उनको पता रहता है कि अभी अपना यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा हुआ है। Now let me tell you that Lakshman has worked with Santosh Nair sir, जो मेरे भी गुरु हैं, right? Lakshman has worked with, जितने एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैंने काम किया ना, उतना लक्ष्मण ने भी किया है, बिकॉज इनका काम रहता था जा जाके जो है उनसे बात करना, ये करना। स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग जब होगी ना, तो आपकी टीम के हाव भाव से आपको पता लग जाएगा। स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग का सिर्फ बिजनेस असर नहीं होता, स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग का इमोशनल, साइकोलॉजिकल असर बहुत होता है। जो प्रोग्रेसिव एम्प्लॉय, स्ट्रैटेजी शीट का साइकोलॉजिकल, जो लक्ष्मण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, स्ट्रैटेजी शीट का जो साइकोलॉजिकल असर होता है, स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग का जो इमोशनल असर होता है, वो इतना जबरदस्त रहता है कि जो कंफर्ट जोन वाले आदमी को पहले ही पता चल जाता है कि यार अब ये कंपनी ऐसा पॉजिटिव मोड ले रही है कि वहां पे अब मेरा रहना मुश्किल, क्योंकि मेरे को अगर पुराने स्टाइल में या तो मुझे निकलना पड़ेगा या मुझे चेंज होना पड़ेगा। इसीलिए ठीक है, अब आप रिकॉर्डिंग्स मांगते हो, मैं आपको देता हूं, पर और अगेन मैं ये महेश कुमार जी को नहीं बोल रहा हूँ, उस दिन आप लाइव जो है ठीक है, आप टीम को लेकर के नहीं आए, अभी टीम के साथ अगर आपने मीटिंग भी नहीं की उनको रिकॉर्डिंग देखने को, उन्होंने कैसे देखे रिकॉर्डिंग, हमको क्या पता। नहीं, 6 घंटे की रिकॉर्डिंग नहीं, मैंने उनके साथ करी कल सारा। मैं स्पेसिफिक आपकी बात नहीं कर रहा हूं महेश कुमार जी, मैं सब ये कर, व्हाट वी नीड टू डू इज, व्हाट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपने उनके साथ में रिकॉर्डिंग भी की है, ये की है, तो एक बार और उनके साथ बैठिए, हैव दे, और उनके पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन करेगा इस काम को, हम लोग को क्या एज ए कंपनी, हम लोग को क्या क्या करना है, ये करना, अब कौन करेगा इसको। चलो पहला वाला आपने खुद ले लिया, महेश कुमार, ये मैं करूंगा और इस तारीख तक काम हो जाएगा, ओके, ये कौन करेगा, तो कोई तो भी हाथ उठाएगा, सर मैं करूंगा। जो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, नजर घुमा रहे, ये कर रहे हैं, समझ लो अब वो विचलित हो रहे हैं। ये इनका, अगर मेरी कंपनी ग्रो होनी है तो इनका फ्यूचर यहाँ पर नहीं है, और इसके बाद भी अगर मैं इनको अलाउ करता हूं पुराने स्टाइल में, तो मुझे इनकी जगह चेंज करके किसी ऐसी जगह बिठाना पड़ेगा जहां पे कोई ऐसा, ठीक है, अपना पर्ची काट, वो एक नॉर्मली हमारे सेंट्रल इंडिया बोलते हैं पर्ची काट, इसको पर्ची काट में बिठा, पर्ची काटेगा, राइट। और मेन इसमें हमको ऐसे यंग जुझारू जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इंसेंटिव पाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ऐसे लोग हमको लेने पड़ेंगे, बिकॉज ये बीमारी चूंकि थोड़ी सी पुरानी, तो इसका सोल्यूशन भी थोड़ा सा लंबा रहेगा महेश कुमार जी। और ये मैं कोई बैंडेड सोल्यूशन नहीं दे रहा हूं, मैं परमानेंट सर्जिकल सोल्यूशन आपको दे रहा हूं कि ये सर्जरी के बाद में आपका सब ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग हैज टू बिगिन फ्रॉम योर माइंड महेश कुमार। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, इजी नहीं है ये करना, पुराने लोग हैं, ये है वो है।
परंतु अभी की तकलीफ से बचने के लिए ये इंजेक्शन, ये वैक्सीनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट ऑल बिगिंस फ्रॉम अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी शीट मीटिंग। आपको समझ में आया कि कैसा उसको लेना, उसके लिए अलग से एक टाइम। और स्ट्रेटेजी शीट मीटिंग कब कब करनी है? हम एवरी क्वार्टर में एक बार करनी है, ठीक है। देखो हमारे साल भर के टारगेट्स तो फिक्स्ड है, अब वो तो साल भर फिक्स रहेंगे, ठीक है। हम अब जब आप क्वार्टरली, ये अभी इस बार की आप क्वार्टर मीट कर रहे हैं, जब आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट वीक में जब आप स्ट्रेटेजी शीट मीटिंग करेंगे तो आप सिर्फ 2 चीजें करेंगे। हर बार थोड़ी 6 घंटे चलेगा, नहीं 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 नहीं, हर बार थोड़ी 6 घंटे चलेगा। नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे? स्वॉट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वार्टर के प्लान ये करेंगे। बस 3 साल का फिक्स्ड है, 1 साल का तो फिक्स्ड है, उस पर तो फिर से चर्चा करनी है नहीं। एक बार आप पढ़ जरूर लेंगे, उसको रिवाइज जरूर कर लेंगे, पर चर्चा किस पे होगी? हमारे स्वॉट एनालिसिस क्या है, 3 महीने के बाद में क्या चेंजेस आए उसमें, और इस क्वार्टर में बताओ क्या है। पिछले क्वार्टर का डिस्कशन, 3 चीजें होंगी। स्वॉट एनालिसिस पे फिर से चर्चा, नंबर 2 पिछले स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग में क्वार्टर के हमने क्या टारगेट्स लिए थे, क्या पूरा हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या ये था, और अब अगले क्वार्टर के लिए हमको क्या प्लानिंग करनी। दिस शुड नॉट लास्ट मोर देन 1.5 आवर्स, महेश कुमार जी, और मैं सबको बता रहा हूं, आपकी आगामी स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि एकदम टाइट डिस्कशन रहता है, आलतू फालतू इधर उधर के कंप्लेंट से। और मैं एक और चीज बता रहा हूं, ये जो आपके रामू काका लोग हैं आपका ध्यान भटकाएंगे, कोई दूसरे मुद्दे बीच में लाएंगे, ये भी आपने देखा होगा, ठीक है। कि भाई कुछ ऐसा मुद्दा ला दूं जहां से साला मेरे को यहाँ अनकंफर्टेबल लग रहा है, वो बोलेंगे सर वहां पानी टपकता है, उसका तो कुछ हो नहीं रहा है सर, लंच जो है 1 हफ्ते से लेट आ रहा है, ये ऐसे मुद्दे निकालेंगे सो दैट आपकी पोजीशन डाउन कर सके और मुख्य मुद्दे से भटक सके। ये बहुत क्लियर करना है आपको। जैसे मैंने आज बोला था, आज मुझे पता है क्या होगा, कुछ लोगों ने जिन्होंने कुछ काम नहीं किया स्ट्रैटेजी शीट पे, वो दूसरे मुद्दे लेकर के आएंगे मेरे सामने, इसलिए बार बार मैं कर रहा हूं, सिर्फ स्ट्रैटेजी शीट पे ही बात होगी, स्ट्रैटेजी शीट पे ही बात होगी। तो ये भी होगा मुकेश कुमार कि जिन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया, जिन्होंने, वो दूसरे मुद्दे लेकर के आएंगे, तो इस पे भी आप ध्यान रखिए। सो अगेन आपके सवाल का बड़ा जवाब, आपने टारगेट रखा है प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी टीम को लेनी पड़ेगी, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है महेश कुमार जी। यस, मैं लक्ष्मण के पास आऊंगा। लक्ष्मण एक पॉइंट देखिए, आप कंपनी के मालिक हैं महेश कुमार जी, यस सर, आप मैनेजर नहीं है। ये टारगेट्स अचीव करना, ये करना, ये मैनेजर्स और टीम का काम होता है, और उसके लिए उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रॉब्लम इज कि जिम्मेदारी अगर नहीं है तो कोई नहीं करेगा उसको, फिर पूरा हेडेक आप ही का हो जाएगा। ये अगेन माइंडसेट की बात है। ये हम क्या है, मैनेजर वाले माइंडसेट से धंधा करते हैं, बिजनेसमैन बने बैठे हैं, करेक्ट है। सो महेश कुमार जी, इसका कोई ऐसा इंस्टेंट सॉल्यूशन ना है, ना मैं दूंगा आपको। इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म ही सॉल्यूशन है, और वो ये है कि पीपल शुड फील कि मुझे अपनी जॉब को जस्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जॉब खतरे में, नहीं तो भैया दूसरी जगह देख लो जहां पे मेरे कंफर्ट के हिसाब से काम होगा, राइट। और फिर ये जब फ्रेशनेस रहेगी ना, ये जब फ्रेशनेस रहेगी तो और जो नए लोग आएंगे वो स्ट्रैटेजी शीट के हिसाब से ही ढलेंगे। नए लोग जो आएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ट्री के हिसाब से ही जिनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, नए लोग जो आएंगे वो सिस्टम के हिसाब से ही जिनकी ट्रेनिंग शुरू होगी, तो वो नए सिस्टम के हिसाब से काम करेंगे। हो ये रहा है, ये पुराना सिस्टम, ये हमने ही उनको अलाउ किया, और अब हम उनको बोल रहे हैं कि भैया चेंज हो जाओ, करेक्ट है। ये पुराना सिस्टम हमने ही उनको सिखाया और अलाउ किया, अब हम ही बोल रहे हैं कि चेंज हो जाओ, तो डिस्कम्फर्ट तो रहेगा, लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं, कंपनी को आगे ले जाना है तो अब स्ट्रैटेजी होना पड़ेगा। यस लक्ष्मण, आप कुछ बोल रहे हैं। यस सर, मैं बोलना चाहता था कि आप सभी के पास आपके एम्प्लॉयज का KRA होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका की रिजल्ट एरिया क्या है, जितने भी आपके एम्प्लॉयज है उनका की रिजल्ट एरिया क्या है वो आपको भी पता होना चाहिए और उनको भी पता होना चाहिए। आपको तो पता है कि आपने उस बंदे को किस लिए हायर किया है, उसको पता है कि मॉर्निंग में ऑफिस में आने के बाद मुझे 2 चीजें करनी है, वो सिर्फ वही करता है। मगर उसका अगर की रिजल्ट एरिया बना हुआ है
तो वो एक्स्ट्रा काम कर सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और जब उसका ग्रोथ आता है, उसको जब सैलरी इंक्रीज का जब बात आती है, तो आप उसका जो की रिजल्ट एरिया का जो फॉर्म है वो आप उसको दे के आप बता सकते हो, आप ये करते हो, इसके ऊपर आपको कितनी सैलरी बढ़ानी है। अगर आपको इससे और सैलरी बढ़ानी है तो आपको ये एक्स्ट्रा काम करने होंगे, तो वो वहाँ पे मैटर क्लोज हो जाता है, अगर आपके पास की रिजल्ट एरिया सभी एम्प्लॉयज के है तो। That's a brilliant suggestion। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्री है ना, जिसमें हमने पदनाम कोई भी एकदम, ये जो है लक्ष्मण जी ने जो कहा वही कि भाई क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या क्या की रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करना है जिससे आपकी इतनी सैलरी जस्टिफाइड होती है। और अगर आपको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तो ये एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट जो वो लेकर के आने पड़ेंगे। तो की रिजल्ट एरिया वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सही है कि जिससे उनको पता चलेगा कि भाई मुझे जॉब पे क्यों रखा गया। ये जो डेजिग्नेशन मुझे मिला है, एज वेरी राइटली सेड बाय लक्ष्मण, ये डेजिग्नेशन जो मुझे मिला है ये इसका पर्पस क्या है, स्ट्रैटेजी शीट मीटिंग में मैंने क्या कमिट किया था। एक्चुअली किसी की जवाबदेही नहीं है, और इसलिए चूंकि जवाबदेही नहीं है तो हम भी कुछ, क्योंकि कुछ तय नहीं है तो भाई हम भी क्या बोले उनको, कुछ रिटर्न में है नहीं, कुछ कमिटमेंट है नहीं, कोई की रिजल्ट एरिया है नहीं। जब वो भर्ती हुए, जब उनको हमने काम पे लिया, उस वक्त कोई सिस्टम था नहीं कि उनको बताया जाए कि ये 4 चीजें आपको करनी है, ये 4 रिजल्ट्स आपको लेकर के आने। ना उनको पता, ना कंपनी का ऐसा कोई सिस्टम। तो अगेन मैं बोल रहा हूं, अल्टीमेटली इसकी जिम्मेदारी हमको लेकर के ये एक चेंज प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। और अकर्मण्य लोगों का एटलीस्ट प्राइवेट कंपनी में कोई स्थान नहीं होता है, नहीं होता है। भले हमको वो बंदा अच्छा लगता हो। देखिए, गुड पर्सन और राइट पर्सन के ऊपर में हमारा डिस्कशन हुआ था। सम पीपल आर गुड बट दे आर नॉट राइट फॉर द कंपनी। अच्छा आदमी है, भला आदमी है, सज्जन, अरे भैया भला होगा, सज्जन होगा, तेरे घर में यहाँ पे हमको धंधा करना है भैया, खर्चा होता है तेरे पे। तेरे सज्जनता का क्या मैं अचार डालूंगा, तेरी ईमानदारी का क्या मैं अचार डालूंगा, तेरे इसका ये क्या। मैं नहीं कि हम उनको उनकी ईमानदारी पे हम डिसऑनर कर रहे, नहीं, पर भैया धंधा है, बिजनेस है यार। तुम्हारे पीछे 40,000 खर्चा हो रहा है। तुम्हारे भले आदमी होने से कुछ नहीं, तुम्हारा 40,000 खर्चा हो रहा है तो 1,60,000 का प्रोडक्शन होना चाहिए। करेक्ट है ना। होता क्या है, कई बार हम लोग थोड़े इमोशनल हो जाते, ये हो जाते यार भला आदमी है यार, गरीब है बेचारे का ये है। अरे भैया तो गरीब है बेचारा, भला आदमी है, ये है, वो कंपनी का अच्छा चाहता है, कंपनी का अच्छा चाहता है, लेकिन भैया उसके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये की रिजल्ट एरिया वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो महेश कुमार जी, सर एक लास्ट पॉइंट है सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे आपका भी टेक्निकल फील्ड है सर, मेरा भी टेक्निकल फील्ड है। अब मुझे एक ही डर लगता है, जिस आदमी को 5-7 साल से मैंने काम सिखाया वो उसमें एक्सपर्ट हो रहा है, तो वो जैसे जैसे एक्सपर्ट होता है कंफर्ट जोन में आता है। अब मेरे को वापस नया पर्सन अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक तो वो उसको प्रॉपर सिखाता नहीं है, पर मेरे को उसको वापस टेक्निकल पर्सन को कैसे सिखाऊं मैं उसको। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। हमको देखिए, कोई छोड़ के जाने के बाद अगर मैं किसी को लेता हूं तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम है। यस सर। इशू इज कि ये फेजेस में हमारे पास नए लोग आते रहने चाहिए, ट्रेन होते रहने चाहिए, आते रहने चाहिए, ट्रेन होते रहने चाहिए। इशू प्रॉब्लम ये होता है जब कोई छोड़ के चला गया और मैं फालतू बातों पे इतना इसको सिखाया, इतना इसको ये किया, ये कैसे छोड़ के चला गया। अरे वो गया यार, वो छोड़, तुमने पीछे का सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया। मैं पूछता हूँ ना सर, हर जगह आप भी कभी जॉब, आप में से कितने लोग पहले जॉब किया करते थे? लगभग 25% लोग हाथ उठाते, मैं पहले जॉब किया करता था। आपने छोड़ा ना जॉब, वहां से आपने जॉब वहां से छोड़ा, वो कंपनी का भट्टा बैठ गया क्या? नहीं। हाँ, क्यों नहीं बैठा? जो भी रीजन था, उनके पास सिस्टम था। आपको क्यों डर लगता है कि ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? उनको तो डर नहीं लगा आपके छोड़ने से, वो तो बहुत बढ़िया कोप अप कर गया, क्योंकि उनको पता है कि यार लोग जाते हैं छोड़ के। सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है, बिना सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है। इशू वो नहीं है कि लोग छोड़ के जाते, इशू ये है साला हमारे पास सिस्टम नहीं है कि हम जो है बैकअप जो है वो तैयार करें। अरे लोग छोड़ के जाते हैं यार, हमने भी नौकरियां छोड़ी, हमने नौकरी छोड़ी तो वो जस्टिफाइड था, नहीं ये रीजन थे इसलिए हमने जॉब छोड़ा, ऐसा था वैसा था ये था। वहां आपको सीखने को मिला, वहां पे आपको ट्रेनिंग मिली, वहां पे आपको ये सब मिला।
फिर भी आपने छोड़ा, फिर आप क्यों उम्मीद करते हो साला मेरे यहाँ से कोई छोड़ के नहीं जाना चाहिए? सीखा हुआ आदमी छोड़ के, तुम भी तो सीखे हुए थे और जॉब छोड़ा। अरे इशू नहीं है यार, सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है, बिना सीखा हुआ आदमी भी छोड़ के जाता है। 1/3 जिंदगी भर लगा रहेगा। इशू यह है कि तुम जो है, तुम्हारे ट्रेनिंग सिस्टम कोई है नहीं, कोई सिस्टम नहीं है जिससे लोग आते रहे, सीखते रहे। जहां कोई अच्छा बंदा मिले उसको रख लो, उसकी सैलरी 2 महीने की तुमको बियर करनी पड़ेगी, पर 2 महीने तुमको समझ में आ जाएगा इस बंदे से कैसे एक्स्ट्रा इनकम निकाल सकता हूं, मार्केटिंग करवा सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। क्योंकि क्या होता है, हम लोग उतने ही लोग रखते हैं जितना कि बिल्कुल बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड है। इसलिए कभी कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है ना, तो हम लेने के काबिल नहीं रहते उसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, लोग नहीं है, और ये नहीं है। बड़ा ऑर्डर हम ले ही नहीं पाते क्योंकि हमारे पास एक भी एक्स्ट्रा बंदा नहीं है। हमको तो ये डर लगता रहता है, भैया ये लोग भी छोड़ के जाएंगे तो अभी कई वर्कलोड संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। नाउ व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? आप एक बिजनेस चला रहे हो, एक कंपनी चला रहे हो यार, कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है और आप नहीं ले पाते हो। द थिंग इज, मेरे से लोग पूछते हैं सर लोग छोड़ के चले जाते हैं, मैं बोल लगता हूं जाएंगे लोग, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, लॉ ऑफ नेचर है, लोग छोड़ के जाएंगे। 1/3 लोग आया राम गया राम ही रहेंगे, 1/3 लोग 2-3 साल काम करेंगे, 1/3 लोग लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ टिके रहेंगे। तुम्हारे पास सिस्टम है, लोग छोड़ के जाते हैं, ये इशू नहीं है। ये सिस्टम ना होना जहां पे ट्रेनिंग के लिए लोग आते रहे। और जब ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो 2 चीजें होती है। नंबर 1, जो लोग हैं अभी काम कर रहे हैं, रामू काका लोग, उनको पता है कि यार मेरा रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है, मैं ज्यादा चू चपड़ किया, नाटक किया तो मेरा रिप्लेसमेंट तैयार है, वो लोग सावध रहते हैं। और दूसरा, हमको पीस ऑफ माइंड रहता है यार ठीक है मेरे पास ट्रेनिंग चल रही है, और 1 रुपया खर्चा नहीं करना है ट्रेनिंग पे। महेश कुमार जी, संतोष जी, मृत्युंजय, सबको मैं बोल रहा हूं, 1 रुपया खर्चा नहीं करना है ट्रेनिंग पे। लेट पीपल कम सी एंड ऑब्जर्व। एंड सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रेनिंग रखते हो ना, पुराने लोग उनको कितना वेलकम करते हैं या उनको सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं, इससे तुमको पता चल जाएगा ये बंदा कितने कंफर्ट जोन में घुस गया। ठीक है, अगर वो नहीं सिखाता है, उसको भगा देता है, उसको इरिटेट करता है, उसको बताते हैं अरे भैया ऐसे बहुत लोग आए गए यहाँ पे, जो है ऐसा नहीं होता क्या, 1 महीने में तू, ये ऐसी नेगेटिव बातें उनसे करें, उनको हतोत्साहित करें। मतलब अब इसको डर लगने लग गया है कि भैया कंफर्ट जोन से बाहर, मेरा रिप्लेसमेंट तैयार हो गया क्या। बल्कि वो बंदा, अगर तुम्हारे यहाँ ग्रोथ प्लान है और तुमको पता है कि यार देखो तुम्हारा रिप्लेसमेंट आएगा तो तुमको मैं प्रमोशन दे सकता हूं, ये बंदा, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ प्लान है और बंदा लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, तो अपने आने वाले असिस्टेंट को एकदम अलग नजर से देखेगा। वो बोलेगा यार कितना अच्छा सर ने कर दिया, मेरा रिप्लेसमेंट में इसको अच्छे से ट्रेन करके अपनी जगह बिठा दूं ताकि मैं कहां जा सकूं, ऊपर जा सकूं। पर अगर आपकी कंपनी में कोई ग्रोथ प्लान ही नहीं है तो वो तो थ्रेटेंड फील करेगी कि भैया मेरे को निकाल देंगे, इसको रख देंगे, सस्ता आदमी मिल गया सर को, वो इस नजर से देखेगा। पर अगर ऑर्गेनाइजेशन ट्री है और आपने उस 1 महीने के दौरान, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करते हैं, मैं सबको बता रहा हूं, सब लोग सुनिए, मैं गुप्ता, मृत्युंजय, ये लोग सब, हम लोग क्या करते हैं, उस 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड में हम मुख्यतः ये बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे ग्रो हो सकते हो। करेक्ट है, कैसे ग्रो हो सकते हो, नए लोगों को भी बताते हैं, पुराने लोगों को भी बताते हैं। तो वो व्यक्ति जिसको प्रमोशन चाहिए, वो व्यक्ति जिसको पूरा एक एरिया का मैनेजर बनना है, वो तो चाहेगा भैया कि यहां मेरी जगह मैं किसी को बिठाऊं ताकि सर मुझे वहां भेज सके। राइट? सो जब ये ट्रेनिंग पीरियड शुरू होता है ना, हर एक किससे आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनका एटीट्यूड देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितने लंबी रेस का घोड़ा है, क्या है। राइट? सो अगेन, एंड ये सब चीजें ना मैं 5 डे कोर्स में सिखा चुका हूं, आपको सिखाया हूं कि नहीं सिखाया, 5 डे कोर्स में। बीच बीच में 5 डे कोर्स करते रहता हूं, वो आपका ABCD है बिजनेस का, क्योंकि आप लोग भूल रहे हो ऐसा मुझे लग रहा है। 5 डे कोर्स हमारे रेगुलरली होते रहते हैं। लक्ष्मण जी से कभी भी पूछो सर नेक्स्ट कब है 5 डे कोर्स। आप तो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम मेंबर हो यार, आपको कहीं रोक टोक नहीं है, आप जब मन लगे आओ और करो 5 डे कोर्स। हाँ, सभी को पैकेज में
इंक्लूड है, वही उनको देखना चाहिए। हाँ, आपके पैकेज में 5 डे कोर्स के सब वीडियोस इंक्लूडेड हैं आपके campus.ajayashish.in पे, जहाँ पे नहीं वो 3 डे का कोर्स है, फिर 30 डे का कोर्स है, फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ है। अच्छा याद दिलाया लक्ष्मण ने, वहां पे 5 डे कोर्स के पूरे वीडियोस भी हैं आपके इसमें, बीच बीच में देखो, या नहीं तो लाइव अटेंड करो। हम आपको अलाउ करते हैं लाइव, जो नए बैचेस आते रहते हैं उसको करना, बट खैर उसमें ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। खैर एनीवे, सो महेश कुमार जी, ये जो है आपने बड़े काम का सवाल पूछा, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है। अब मुझे एक बात बताइए रमेश कुमार जी, अब ये 3, 4, 5, 6 चीजें आप कौन कौन सी करेंगे, मुझे ये बताइए, ये सब से जो आपको समझ में आया। सर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा डिफाइन होना चाहिए कि पूरा का पूरा भाई ये तुम्हारा जॉब है, तुम्हें ये करना है। पहला पॉइंट तो ये। और उसको कंपैरिजन करना है अपन को क्वार्टरली, भाई तुमने ये नहीं किया है, तुम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम रिप्लेस करते हैं। उसके लिए पहले जी, और न्यू पर्सन का ऑलवेज तैयार रखना पड़ेगा ट्रेनिंग शेड्यूल के हिसाब से। क्योंकि जितने आदमी आएंगे ट्रेनिंग लेंगे, उतना ही सब लोगों को थ्रेटन भी रहेगा कि भाई ये रिप्लेस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको ये पता लग जाएगा, उनको ये पता लग जाएगा कि भैया बेरोजगारों की कमी नहीं है जो यहाँ जॉब करना चाहते हैं। मैं अपने जॉब को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, ठीक है ना, कि ये जॉब मेरा ये जॉब लेने के लिए आगे मार्केट में 50 लोग घूम रहे हैं जो मेरा जॉब चाहते हैं और मेरे से अच्छा कर सकते हैं, ये उनको एहसास ही नहीं है महेश कुमार, राइट? ओके, और आगे बोलिए। सॉरी मैं बीच में बोल पड़ा, सॉरी, मैं इतना पैशनेट हूं ये सब कि मैं बीच बीच में बोल पड़ता हूँ। एनीवे, बताइए आगे और क्या लग रहा है आपको, क्या करेंगे आप? एक तो ये है, और सेकंड क्या है सर, सबसे पहले मैं ये रखूंगा कि ट्रेनिंग सिस्टम को डेवलप इस हिसाब से करना पड़ेगा। सर 3 साल पहले मैंने IIT कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सबसे पहले पर्सन आते थे, उनको सर्टिफिकेट देता था 15 डेज में। पर कुछ पर्सन 2 मंथ 3 मंथ जॉब करके वो आगे चले जाते थे, वो मतलब रुकते नहीं थे। तो तब से अभी लास्ट 3 ईयर से मैंने लिया नहीं है नए पर्सन को। अरे आने दो और जाने दो, आने दो जाने दो, उनमें से कुछ अच्छे लोग आपके यहाँ रुक जाएंगे, कोई 15 दिन के लिए रुकेगा, कोई 3 महीने के लिए रुकेगा, पर आने दो। अरे नदी का बहाव बहने दो, हर साल ग्रेजुएट निकल रहे हैं यार, भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही, किस बात की कमी है यार महेश तुमको? तुम स्वीडन में थोड़ी रह रहे हो कि वहां की सरकार परेशान है यार, लोग ही नहीं हमारे पास, तुम भारत में रह रहे हो यार, भारत की फर्टिलिटी, भारत में बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी लोगों की इतनी है, उसका लाभ लेना हमें एज ए बिजनेसमैन, है कि नहीं? अरे इफरात लोग हैं महेश कुमार जी जो मर रहे हैं, आपके यहाँ जो है ना, जो कुछ भी करेंगे आपके यहाँ एक जॉब पाने के लिए, जहां पे एक कंफर्ट जोन पे बंदा मस्ती कर रहा है, बेसिकली मस्ती कर रहा है, ठीक है? इशू है हम एक सिस्टम तो बनाए, आने तो आप ऑलरेडी एक बार इसको कर चुके, और मैं बोल रहा हूं ऑप्टिमल पीरियड इज 1 मंथ, 1 महीना, और आपको कोई खर्चा नहीं करना है यार। कौन सा मैं बोल रहा हूं सर, हम लोग का अब ये सिस्टम मैच्योर हो गया है, हम लोग उस 1 महीने के ट्रेनिंग पीरियड में भी कुछ स्टाइपेंड देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग देते हैं स्टाइपेंड कि भाई ट्रेनिंग कर रहा है, काम कर रहा है, हम एक स्टाइपेंड देते हैं, पर मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है देने, वो बंदा खुशी से सिर्फ काम सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए और महेश कुमार जी के सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट के लिए खुशी खुशी आएगा, और जहां पे उसको पता है कि अगर मैंने ठीक से ये नहीं किया, एब्सेंटिज्म किया, तो भैया नहीं मिलेगा। वो 1 महीने में आपको समझ में आ जाएगा यार ये बंदा टैलेंटेड है। इसीलिए मैं बोलता हूं एक इंटरव्यू से कुछ पता नहीं चलता, इंटरव्यू हमेशा फर्जी होता है, कुछ नहीं पता चलता। वो 5 मिनट में क्या असेस करोगे यार तुम बंदे को? उसको एक महीने का इंटरव्यू लो ना, उसका देखो ना, उसको ऑब्जर्व करो, और हमारे पुराने लोग उसको कैसे रिएक्ट करते हैं ये देखो। अरे ये होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दिमाग में ज्यादा होता है, फिजिकलिटी में कम होता है। हेलो संतोष गोरी जी इतने ध्यान से सुन रहे हैं, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है ये सबके काम आया होगा। सो महेश कुमार जी, इसके पहले कि मैं दो हाथ उठे हुए दिख रहे हैं, मृत्युंजय कुमार के पास जाऊं और फिर परिवेश शुक्ला के पास जाऊं, आपको एक डायरेक्शन मिला कि कहां पे हम में कमी थी और क्या अब करना पड़ेगा? 100%। रिमेंबर
इसका एक क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि भाई कॉम्बीफ्लैम खाइए और दर्द कम हो गया, ये ऐसा सॉल्यूशन नहीं। इट विल टेक टाइम सर, इट विल टेक टाइम, इट ऑल बिगिंस फ्रॉम योर माइंड। यस सर, नहीं आई विल सेट इन दिस सेकंड क्वार्टर सर। हाँ कीजिए उसको। और देखिए ये ना बिजनेस में इमोशन नहीं हुआ करता है, समझो इस बात सर। ये मेरा सबसे बड़ा फॉल्ट है सर, डिफॉल्ट रहता है मेरा। हम क्या होता है, मैं क्या होता है बता रहा हूँ, देखो महेश कुमार जी, और ये मैं सबको बता रहा हूँ, हमने इतने स्ट्रगल से अपना धंधा किया हुआ उठा हुआ रहता है, हमने अपने स्ट्रगल को देखा है, हमने दूसरे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, ये करते हुए देखा है, तो हम लोग क्या थोड़ी इमोशनल हो जाते हैं। यस सर, पर इमोशन से धंधा बर्बाद होता है। प्यार मोहब्बत घर पे, ठीक है, ये सब घर पे। धंधा किससे चलता है? नंबर से चलता है, ठीक है। तुमको ऐसा धंधा चलता है नंबर से। मैंने उस दिन बोला था ना, नो योर नंबर्स, नो एवरी टीम मेंबर्स नंबर्स। और नंबर जस्टिफाई होते हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होते हैं तो नहीं रह सकते भाई। एक बंदे के चक्कर में हम कंपनी का मैंने आपने शायद सुना होगा, आई नो 3 कंपनीज जिन्होंने अपने स्टार, ऐसे बंदा जो 40% सेल लेके आता था, ऐसा सेल्समैन, उसको निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अकेला बंदा 40% सेल ला रहा है और बाकी के 8-10 लोग मिल करके बचा हुआ सेल ला रहे हैं, ठीक है। उसको निकाला क्यों? क्योंकि वो शाम को रिपोर्ट्स नहीं भरता था। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर में उसको दर्ज नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो किस बजे, कितने बजे, कहां गया, क्या गया, जो कंपनी का नियम था उसको फॉलो नहीं करता था। स्टार सेल्स पर्सन निकाल दिया उसको, बोले एक बंदे की वजह से हम अपना पूरा सिस्टम खराब नहीं कर सकते। और वो क्या बोलता था, तुमको सेल्स चाहिए ना, मेरे को अपने हिसाब से काम करने दो। तुमको सेल्स चाहिए ना, मैं जब मुझे ठीक लगेगा मैं करूंगा कंप्यूटर में। तुमको सेल्स चाहिए ना, मैं हफ्ते में कितने दिन काम करूं मेरे ऊपर है, कब ऑफिस में बैठूं मेरे ऊपर। ना दिस पर्सन, भले वो सेल्स ला रहा था लेकिन कंपनी का कल्चर खराब कर रहा था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। अगर इसको अलाउ किया जाता आगे सबको खराब करता है। सो अगेन रिमेंबर, अब क्या है, कोई अगर एस क्वाड्रेंट का, अरे यार अब ये तो सेल्स ला रहा है, ठीक तो बोल रहा है यार, सेल ला रहा है, चलो भाई इसका दूध भात, हम लोग बोलते थे ना बचपन में, इसका दूध भात, जाने दो, इस पे नियम कायदा लागू नहीं होगा, बस वहीं पे कंपनी के पतन की शुरुआत होती है, राइट। और फिर आपको लगता है कि यार इनको मैनेज करने में दिक्कत है। शुरुआत किसने की? अलाउ किसने किया? टॉलरेट किसने किया? हमने किया। As simple as that. So again मैं ना, हम जो है यही, अब देखो, अब आपको समझ में आओगे द डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2। याद है R1 R2? नहीं कुछ याद नहीं है। R1 R2 R0 R1 R2 जो मैंने 5 डे कोर्स में सिखाया था, क्या था R1 मैंने बोला था when you have regular activity, R2 when you have reactive activity। we are R2 in HR। जब 2 लोग छोड़ के भग जाते हैं ना, तब हम आदमी ढूंढने जाते हैं, ऐसे में हमेशा प्रॉब्लम। करेक्ट है? सो महेश कुमार जी, कमर कस लीजिए, ठीक है। इट्स ऑल इन द माइंड। आपसे शुरुआत होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। यार मेरा ही समझ में कमी के कारण ये सब मैंने अलाउ किया, पर अब आगे नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।